Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. Hope you all are doing very well. So in the previous lecture हमने बात किया था टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और जो मॉडल ऑफ टीचिंग होता है सबको देखा था। उसी के 3 मॉडल देखा था टीचिंग का। ठीक है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है लेक्चर 2 तो आप पीछे जाके पहले वो लेक्चर देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचिंग एंड इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो सबसे पहले हम बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं टीचिंग के उसको हम डिफाइन करें, इसको समझ लें कि क्या क्या लेवल्स हैं। बेसिकली 11 लेवल में हमने 11 नेचर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टीचिंग को डिफरेंट लेवल्स पे कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स है टीचिंग का, वो हम देखेंगे और आज के लेक्चर में वही देखेंगे। ठीक है, सो उसके बाद टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। ओके, it is closely related to education, learning, instruction, and training. It is essentially an intellectual activity. It is an art as well as science. It tends towards self-organization. It is a social service. It includes lengthy period of study and training. It has high degree of autonomy. It is a continuous process. Teaching is a profession. तो teaching as a profession क्या क्या उसके बारे में हम जानते हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा पॉइंट्स आपने देखा, ये जो 11 पॉइंट्स है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आने वाले लेक्चर्स में। सो आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में बात करेंगे हम डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ओके, तो इस इंसान का नाम आप लोग याद रखो, इज जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ओके, तो आप हर्बर्ट नाम से याद रख सकते हो उनको। तो हर्बर्ट जो है, सो ही वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखो टीचिंग का जो लेवल होता है ना, 3 लेवल में हम लोग पढ़ते हैं। पहला मेमोरी लेवल, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो जो मेमोरी लेवल होता है ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है, इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जब कोई लर्नर कोई भी चीज को सीखता है तो पहले वो मेमोरी लेवल पे, मतलब मैं ये करिकुलम वाइज एक एज के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर कोई 30 साल का इंसान कोई चीज सीख रहा है तो वो उस चीज को पहले मेमोरी लेवल पे सीखेगा, तब तक उसका दिमाग बिल्टअप हो गया हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक करिकुलम बेस्ड बात है कि जब कोई स्टार्ट करता है लर्निंग करना एकदम बेसिक से, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले मेमोरी लेवल पे चीजों को सीखेगा, समझेगा। जैसे एक बच्चा जैसे 3 साल के बाद 2 साल के बाद जब उसको आप सिखाना शुरू करते हो तो आप बेसिक बेसिक बातें उसको सिखाते हो, जैसे अल्फाबेट सिखाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पहाड़ा सिखाना, 2 1 2 2 2 4, एक मतलब अब जैसे 2 1 2 क्यों होता है ये रीजन नहीं पता, 2 8 16 क्यों होता है ये रीजन उसको नहीं पता, उसके बारे में उसको नहीं जानना, बस उसको याद करना है। चीजों को याद कराया जाता है, जो जरूरी बातें हैं उन चीजों को उसे याद कराया जाता है। ठीक है, जैसे आप बच्चों को देखते होगे, आप याद कराते हो जैसे रिलेशन का नाम, पापा मामा बोलना, तो अब एग्जैक्टली उसे ये नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग उसको मेमोराइज करवाते हैं चीजों को। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का। ठीक है, इट इंक्लूड्स हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसको समझो। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज अगर किसी को सिखाना है तो उसको सिखाने के लिए हमें कुछ एक चीज स्टिमुलेट करना होता है। तो यहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ये मतलब होता है कि ये रिवार्ड और लर्न वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको मान लो किसी को कुछ सिखाना है तो आप उसके लिए क्या करो कि एक रिवार्ड सेट करो कि अगर ये चीज सीख लोगे, याद कर लोगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ये चीज दिया जाएगा। जैसे एक बच्चे को मान लो आपको टेबल सिखाना है, सपोज 5 का टेबल सिखाना है उसे, तो 5 का टेबल पहले बताएंगे कि ये होता है, अब उसको बार बार वो रिपीट करेगा तो उसको याद होगा। तो वो क्यों करेगा, क्योंकि अभी उसको ये तो नहीं पता कि उसका रीजन क्या है, उसको क्यों करना चाहिए, वो ना हाउ जान रहा, ना वाई जान रहा, ना वट जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा, बस उसको याद करना है बिना किसी समझ के। तो उसको करने के लिए जो चीज चाहिए, एक मोटिवेशन, एक रिवार्ड, एक चीज जिसको हम एस्टिमुलेशन कहते हैं। आप किसी चीज से एस्टिमुलेट करोगे ना जिसके कारण वो कर सके, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको एक रिवार्ड सेट करते हैं कि तुम ये कर लो तो मैं तुम्हें टॉफी खिलाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो इस एसआर टेक्निक से हम किसी को याद करना सिखाते हैं। ठीक है, so it enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required. Okay, उसके बाद क्या है, द इवोल्यूशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स, अब इसमें जो इवोल्यूशन सिस्टम होता है, जो परीक्षा का जो तरीका होता है, जो चीजों को आपने सिखाया, तो वो बेसिकली ओरल टाइप होता है, रिटन भी होता है, या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जो है चीजों को, जैसे मान लो कोई चीज है याद कराएगा तो उसको वापस रिटन में लिखवाना, तो दैट इज द टाइप ऑफ इवोल्यूशन हियर। ओके,
यहाँ पे गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडली इन लर्निंग, स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन। ओके, रैपिडिटी इन रिकॉलिंग एंड एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अच्छा मेमोरी जो है, किसी का ज्यादा अच्छा मेमोरी होता है तो वो चीजों को जल्दी लर्न करता है, चीजों को याद कर पाता है, ठीक है, रिकॉल कर पाता है। और अच्छा मेमोरी क्या होता है? अच्छा मेमोरी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को बाय बर्थ कुछ ऐसा अच्छा मेमोरी मिल रहा है, आप उसको इस लेवल पे नहीं समझो। आप ऐसे समझो कि किसी चीज को बार बार रिपीटेडली रिपीटेडली बोला जाता है तो वो अपने आप उसके दिमाग के एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जैसे ही अब उसको बोला जाएगा तो वो याद हो जाएगा, अचानक से उस चीज को वो रिकॉल कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। तो यही है बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। होप आपको समझ में आया हो। नाउ अब हम बात करेंगे इसके आने नेक्स्ट अगले लेवल पे, सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यूएलटी से पहले हमने देखा एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे याद रखोगे मोरिसन, मोरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, तो ये क्या है? मेमोरी प्लस इंसाइट। यहाँ पे मेमोरी भी रिक्वायर्ड होता है और मेमोरी के साथ साथ रीजन भी पता होता है कि क्यों ये याद कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो इनसाइट भी हमें मालूम होता है और इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन फैक्ट्स। मतलब बस याद ही करना है, फैक्ट को याद करना है ये नहीं, इसके आगे भी जाता है। आप जैसे क्यों याद कर रहे हैं, आप टेबल सीखते हो तो बाद में पता चलता है कि अच्छा 5 का टेबल ये मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 5 2 10, बेसिकली व्हाट इज 5 टाइम्स 2 इज 10। ओके, तो इसका रीजन ये बाद में पता चलता है। तो इस लेवल के टीचिंग को हम क्या कहते हैं? अब जैसे देखो 5 to 10 बस आपको याद करना, आप कुछ कारण नहीं जान रहे हो क्यों हो रहा है 10, दैट इज मेमोरी लेवल। अगर इसका कारण आपको पता है कि 5 + 5, अगर दो बार आप लिखो, दोनों को ऐड करो, दिस इज 10, दिस इज 5 टाइम 2। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार अगर 2 लिखो तो भी जोड़ के आप इसको 10 लाते हो, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे हमको ये फैक्ट पता चला, इस फैक्ट का मतलब पता चला कि 5 to 10 क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से मतलब समझ लो ना कि चीजों को समझा जाता है, बस याद नहीं किया जाता, चीजों को समझा जाता है, सीखा जाता है। ठीक, इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट। फैक्ट के साथ उसके प्रिंसिपल को और उसके जनरलाइजेशन को भी समझा जाता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। तो इससे क्या है कि बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेमोरी लेवल पे आप बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं सीख सकते, बहुत ज्यादा अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को नहीं विकसित कर सकते, लेकिन इस लेवल पे आप उसको सबसे ज्यादा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द पुपिल एंड टीचर फॉर एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे भी इवोल्यूशन जो होता है ये बहुत इजी एसे और ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब राइटिंग फॉर्मेट में भी या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसको लिया जाता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आया। देखो ये सब सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको आप पहले से भी इन चीजों को जानते हो। बस इसमें जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जो चीज फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस उसको आप टर्म्स के अकॉर्डिंग समझ लो। ठीक है, अब उसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखो ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे ऊपर आता है। यानी कि आपने पहले एमएलटी कर लिया, मेमोरी लेवल पे आप ट्रेंड हो गए, उसके फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ट्रेंड हो गए, तब इसके बाद क्या? इसके बाद आता है कि अच्छा उससे पहले आप जानो कि हंट। ठीक है, जैसे आपने जाना सबसे पहले हर्बर्ट फॉर मेमोरी लेवल, उसके बाद मोरिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल, नाउ हंट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। So it is the highest level of teaching and it includes both ULT and MLT। देखो इसमें दोनों का मिक्सचर होगा, इसमें ULT भी होगा, इसमें MLT भी होगा, समझ भी होगा, समझदारी भी होगी, थोड़ा याद भी करना होगा, मेमोराइजेशन भी होगा। ये जो बेसिक अप्रोच होता है ना, इसका अप्रोच होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, हम चीजों को प्रॉब्लम को पहचानते हैं और चीजों को सॉल्व करने का खुद से कोशिश करते हैं। यहाँ पे खुद का अप्रोच होता है। देखो ये रिफ्लेक्टिव वर्ड का ही मतलब होता है कि जो आपको, एक तो आपने बिना किसी जाने सीखा, तो वो क्या था? मेमोरी लेवल। उसके बाद आपने चीजों को सीखा और उसके बारे में समझा कि वो क्यों हुआ। यहाँ पे आपने वाई भी क्लियर कर लिया अपना, यहाँ पे वाई क्लियर कर लिया कि ये क्यों हो रहा है, आपने कारण जान लिया, आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो गया। अब अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर सामने वाले किसी को दिखने लगा, ठीक है, यानी कि आपने अपने माइंड को यूज करके चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया खुद से, अपने अंडरस्टैंडिंग से। पहले तो अंडरस्टैंडिंग बनेगा, आप उस अंडरस्टैंडिंग को क्या करोगे? रिफ्लेक्ट करोगे। दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके,
So the students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem. अब यहाँ पे क्या है, हर एक चीज टीचर नहीं बताता, खुद से भी रिसर्च करना पड़ता है, खुद से चीजों को ट्राई करना होता है और खुद से सीखना होता है। बेसिकली सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट यहाँ पे जो होगा ये कंप्लीट ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओपन एंड इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप चीजों को मतलब बात दे करके नहीं रख सकते। जैसे मेमोरी लेवल में क्या होता था कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम में हम चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये बस करना है, अब इसके आगे आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना। अब 2 5 10 होता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। क्यों होता है ये आप नहीं पूछ सकते, तो वहाँ पैक्ड है, वहाँ स्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा खुला, और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट ओपन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव। इसमें जो लर्नर होते हैं वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो द एम इज टू डेवलप रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपको लाइफ में एजुकेशन का सही मतलब आपने समझा और आपने सही एजुकेशन लिया है, तो इसी लेवल में आप चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हो। क्योंकि यही लेवल जो है एक लर्नर को एक ऐसा पावर देता है जिससे वो चीजों को सॉल्व करता है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां पे आप क्या करोगे, रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन लगा के आप चीजों को सॉल्व करोगे और अपनी चीजों को आसान बनाओगे, अपने काम को आसान बनाओगे और एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ को आप लीड करोगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर संभव होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। द पुपिल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर्स एज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो प्राइमरी होता है, टीचर सेकेंडरी होता है। यहाँ पे टीचर का बहुत ज्यादा नीड नहीं रह जाता, ऑब्वियसली नीड होता है, बट सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे जो लर्नर होता है, क्योंकि उसके पास अब ऐसा मतलब आप एक जब उसको पढ़ाओगे तो उसको इस तरीके से पढ़ाना है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ना कि जैसे चीजों को पढ़ाया जाता है, इस लेवल में ऐसा है कि आप उसको सीखना सिखाते हो कि खुद से कैसे सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल में टीचर का काम ये होता है कि आप उसको सीखना ही सिखा दो ताकि वो कुछ भी सीख ले। अगर ये चीज आपने डेवलप कर दिया तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। इस तरह का टीचिंग आप कर दो कि चीजों को जो आप पढ़ाओ उसको कुछ भी अगर वो पढ़े, खुद से पढ़े तो वो खुद से सीख पाए। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी उसको सीखने के लिए, समझाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ रहा था, लेकिन इस लेवल में क्या है ना कि वो खुद से भी सीख सकता है। तो ये जो आर्ट है ना लर्निंग का, ये भी तो कहीं से सीखना पड़ेगा ना उसको। तो दैट्स कम इन द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ओके। सो यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एटीट्यूड, बिलीफ और ये सब इन्वॉल्व होता है आपके इवैल्यूएशन में। आपके एटीट्यूड को भी, आपके समझ को, आपके बौद्धिकता को, इन सब चीजों को, आपके विश्वास, आपका जो बिलीफ है, आपका जो ये इन सब चीजों को क्या किया जाता है यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है कि आप कैसा सोचते हो चीजों के बारे में, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, क्योंकि कंप्लीट आप यहाँ पे समझ लो ना कि ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ, यहाँ पे लोग सेल्फ लर्निंग करने लगते हैं, सेल्फ स्टडी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है टीचिंग का। इंपॉर्टेंट इन द सेंस की सबसे एडवांस लेवल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तीनों है, ऐसा नहीं है कि हम मेमोरी लेवल को ये कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है टीचिंग का, इंपॉर्टेंट वो भी होता है। बट अगर हम यहाँ पे तीनों को कैटेगराइज करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है सबसे एडवांस लेवल पे आएगा, ओके। आई होप आप सबको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग अच्छे से समझ में आया होगा। सो आगे बढ़ते हम लोग। अभी देखो आपके सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है। आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। आप सब स्क्रीन को पॉज करो, ठीक है, 1 मिनट के लिए, और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। होप आपने किया होगा सवाल और तीनों का आंसर आपने इजीली दिया होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको 2 कॉलम दिया है, लेवल लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कोड्स कौन सा सही है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल के प्रोपोनेंट कौन थे, मेमोरी लेवल के प्रोपोनेंट कौन थे, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। ये क्लियरली सामने सामने ही दिया हुआ है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कभी भूलना नहीं है। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल तो हमने बात किया ही, सबसे पहले क्या आता है, मेमोरी। इसके ऊपर क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर क्या आता है, रिफ्लेक्टिव।
तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अगेन ए इज द आंसर। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, at which of the following teaching levels classroom environment is required to be sufficiently open and independent। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ओपन और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहिए हमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, मेमोरी लेवल में तो कंप्लीट स्ट्रिक्टनेस होता है, इसमें भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होता है, और ये कंप्लीट फ्री एनवायरनमेंट। सो आंसर विल बी सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ टीचिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।